देश में सबसे अच्छी नौकरी शिक्षक की नौकरी कही जाती है। भावी शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं जो डीएड बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी मांगों को लेकर अपनी मांगों को लेकर एक तरह से नेतृत्व भी कर रहे हैं। ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं और भिलाई के रहने वाले। इनके जैसे 10,000 बच्चे हैं जो डीएड बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं और अंतिम ईयर में हैं। ये अंतिम ईयर के छात्र हैं, फाइनल ईयर के छात्र हैं जो अगले जून के बाद डीएड कंप्लीट कर लेंगे, बीएड कंप्लीट कर लेंगे। इनका कहना है कि इस साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती करने वाली है 10,000 शिक्षकों की, तो उनमें इनको प्रायोरिटी दी जाए। अभी अंतिम ईयर के छात्र हैं, इनको भी उस शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। यही मांग है आप लोग की? यही मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार चतुर्वेदानी है, मैं भिलाई का रहने वाला हूँ। आपका? मेरा नाम चंद्रकांत गोयल है, मैं भिलाई से हूँ। ठीक है। आप दोनों अंतिम ईयर के छात्र हैं, आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि इस शिक्षक भर्ती में आप लोग को भी मौका मिलना चाहिए? क्योंकि हम अंतिम ईयर के छात्र हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय में हमारी बीएड कंप्लीट हो जाएगा और आगामी समय में हमें शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिले, ये हमारी मंशा है। और जैसे 10,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है जी, जैसे कि देखा गया है पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे घोषणा करते हैं वो कुछ समय में ही कागजों में तब्दील हो जाता है और वो मतलब पूरा होने लगता है। तो आप लोगों को एक डर है कि अभी घोषणा हो चुकी है तो जल्दी जल्दी कभी भी भर्ती निकाल दी जाएगी, आप लोग पीछे छूट जाओगे? पीछे छूट जाएंगे जी, कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए हम पीछे छूट रहे हैं। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि आने वाले 10,000 भर्ती में हमें पात्रता दिया जाए। भर्ती विज्ञापन में इसका उल्लेख हो कि अंतिम वर्ष 2022-23 के अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र होंगे। सरकार ये सोच रही होगी कि भाई आप लोग को अभी मौका दे दिए और जून में आप लोग पास नहीं हुए तो फिर दिक्कत नहीं होगी? जून में तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र बाद में किया जा सकता है, लेकिन जो पास हो गए तो पात्र हो जो पास हो जाएंगे कम से कम एटलीस्ट वो पास हो जाएंगे। हमारी संख्या 10,000 से 14,000 के करीब है। पूरे छत्तीसगढ़ में अंतिम ईयर के छात्र हैं? जी, अंतिम ईयर छात्र डीएड बीएड दोनों मिलाकर 10,000 से 14,000 हम लोग छात्र हैं। अच्छा, तो संख्या ठीक ठाक है यार। हाँ, संख्या बल ज़्यादा है अभी। तो सरकार इतने गंभीर मुद्दे को लेकर हल्के में क्यों ले रही है आप? हम अभी मतलब चाह रहे हैं कि जो जैसे कि भर्ती मतलब होगा उसमें जैसे वो अगर रिजल्ट जो है अगर पहले घोषित हो जाता है और हम लोग का रिजल्ट बाद में आता है तो ऐसे जो ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 से 3 महीने का रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को अपात्र ना किया जाए, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को भी पता नहीं कि अगली भर्ती कब आएगी, उसके बाद भर्ती कब आएगी उसकी भी कोई संभावना नहीं है। अभी तो माननीय भूपेश बघेल जी जब से आए हैं तब से शिक्षक भर्ती ये दूसरा बार है आते हुए, उससे पहले तो 9-9 साल तक भर्ती नहीं आई थी। आप लोग की संख्या छत्तीसगढ़ में 10,000 के आसपास है जो अंतिम वर्ष में है, जो डीएड और बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग कौन से वाले उस एलिजिबल हो जाओगे, कौन से वर्ग के लिए? हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे वर्ग 2 और 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वर्ग 1 के लिए भी जिसका पूर्व में पीजी हो चुका है, मतलब स्नातकोत्तर जिसका हो चुका है, वो भी पात्र हो जाएंगे उसमें अगर व्याख्याता की भर्ती आती है तो। और इस शिक्षक भर्ती के लिए टेट एग्ज़ाम ज़रूरी है जिसकी तारीख घोषणा हो चुकी है? जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि टेट की जो नोटिफिकेशन है वो अभी 23 तारीख को आई है और उसका एग्ज़ाम का घोषणा हो चुका है। हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। यूजीसी मतलब जो नेट की पेपर लेती है यूजीसी, उसकी भी एग्ज़ाम सेम है 18 तारीख में जिनकी भर्ती होती है। हाँ, जो कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती होती है उसकी भी एग्ज़ाम 18 तारीख से निर्धारित है और जो हमारी सीजी टेट है उसकी एग्ज़ाम भी 18 तारीख को निर्धारित है, जिससे हमारे पास संकट का विषय है कि हम किस एग्जाम को पहली प्राथमिकता समझें। तो इसकी धर्म संकट की स्थिति होगी जी, धर्म संकट की स्थिति निर्मित हो रही है। हम भी ये चाहते हैं कि टेट की डेट की भी थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके, जिससे हमको प्रिपरेशन करने के लिए तो समय मिलेगा, हम दोनों एग्ज़ाम दिला पाएंगे, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम और सीजी टेट की एग्ज़ाम। और सेट का तो पहले से क्लियर हो चुका है कि फलाना तारीख से 18 तारीख से है करके। टेट वाले अभी जारी किए, तो कायदे से टेट वाले को ये करना था कि सेट के बाद कर लेते या फिर सेट के पहले कर लेते? या सेट के पहले कर लेते हैं जी। दोनों की तारीख 18 तारीख है? दोनों की तारीख 18 तारीख है, 18 सितंबर। कितने पेपर होंगे? टोटल 2 पेपर होते हैं, एक प्रथम पाली में, एक द्वितीय पाली में। तो लगभग सभी परीक्षार्थी दोनों पेपर दिलाते हैं, टेट में भी और सीजी टेट में भी। दोनों की तारीख 18 है? 18 है दोनों की तारीख। तो वाकई में मतलब कितने हज़ार होंगे, जो मतलब सेट वाले कितने बच्चे होंगे और टेट वाले कितने होंगे? सेट की संख्या आंकड़ों में तो बताया नहीं जा सकता लगभग, लेकिन
संख्या बल ज़्यादा ही रहता है उसमें भी। हाँ बिल्कुल। और टेट वाले की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है ना? टेट की संख्या भी ज़्यादा रहती है, लाखों में रहती है लगभग सीजी टेट की संख्या। लाखों बच्चों के सामने एक बड़ा धर्म संकट है कि दोनों एग्जाम एक ही तारीख पर छत्तीसगढ़ में, टेट और सेट, जैसा कि ये बता रहे हैं। और आप लोगों का कहना है कि कोई एक तारीख को आगे पीछे कर सकते हैं, वो टेट को कर सकते हैं क्योंकि टेट का नोटिफिकेशन अभी आया है। अभी आई है, उसकी नोटिफिकेशन अभी बाद में आई है, तो उसके डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो ये कि बीएड अंतिम ईयर और डीएड अंतिम ईयर के छात्रों को मौका मिलना चाहिए, और एक टेट सेट की मांग, टेट सेट अलग अलग होना चाहिए। तो दोनों के लिए सरकार से किसी से बात हुई आप लोग की, मतलब किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, विभाग में, किसी से? टेट की समस्या जो है वो अभी निर्मित हुई है, कुछ समय ही पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस संबंध में अभी चर्चाएं नहीं हुई हैं। और तब आप ये मांग कर सकते हैं। देखो, एक तर्क तो उनका भी सही है कि आप डीएड बीएड कंप्लीट कर जाओगे तब आप पात्र हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का भी ये भी तर्क सही है कि आप लोग अंतिम वर्ष के छात्र हो, 2 महीने 1 महीने में पीछे क्यों हो जाओ? उसको पता नहीं कब लंबे समय बाद एग्जाम हो तो आप लोग मौका मिले या ना मिले। चुनावी साल इसलिए और ज़्यादा है क्या? चुनावी साल है इसलिए थोड़ा ज़्यादा समस्या है सर। और ना दूसरा चीज़ ये भी, एग्जाम इस साल मतलब भर्ती हो ही जाएगी, भर्ती हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समस्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जितना त्वरित निर्णय लेते हैं उतना मतलब उसका संचालन भी त्वरित होता है, तो इसलिए दिक्कत है। पूर्ववर्ती सरकार जो थी मतलब घोषणाएं करती थी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल खींच जाता था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आए हैं तब से मतलब घोषणाएं करते हैं और वो त्वरित मतलब उनका संचालन हो जाता है। ताऊ जी काम बढ़िया है मतलब। जी, काका जिंदा है, इसलिए हमें भी निश्चिंत है कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों को सुनेंगे और उसको ध्यान में देखकर हमारे हित के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। इसलिए काका है तकाक चीज के चिंता है बोलता ना मन। तो ये फेसबुक में ट्रेंड भी कर रहे हो आप लोग? जी, ट्रेंड भी कर रहे हैं, ट्विटर पे हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, काका है तकाहे के चिंता है करके। तो कितने हजार लोग होंगे जो अभी इस टाइप के ट्रेंड में शामिल हुए हैं? ट्रेंड में लगभग हम लोग 1700 लोग हैं जो ये ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्विटर में एक अभियान की तरह चला रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ध्यान दें कि मतलब हाँ, बाकी लोग जुड़ रहे हैं और इस संख्या बढ़ते जा रहे हैं कि ये मांग पूरी कर देते हैं तो 10,000 बच्चों के वोट सीधे 23 के लिए फिक्स हो जाएंगे। जी, 23 के लिए तो ये कहीं ना कहीं फिक्स हो ही जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यशैली भी इतना अच्छा है, और ये अगर ऐसा अवसर हमें देते हैं तो लगभग 10 का 10,000 माननीय मुख्यमंत्री जी के झोली में तो जाएगा ही जाएगा। वोट बैंक की राजनीति बॉस। जी, वोट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, जो हमारे लिए काम करेंगे। हम ऐसा जननायक चाहते हैं जो हमारे लिए काम करें, हमारी मांगों को सुने और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा पहल करे, रोजगार का अवसर। तो 10,000 लोगों के लिए ये इससे बड़ा अवसर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो युवा सामने नहीं आए इस बीएड डीएड वाले जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कि वो घर में बैठे हैं तो जो इनको कोई मतलब नहीं है, वो इस साल एग्ज़ाम दे देंगे, जून के बाद क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उनका, तब वो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं आए, एक्चुअल में हमारे साथ में दूर दूर क्षेत्र के लोग बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डिजिटल मीडिया के माध्यम से उन लोग भी अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। सब एक साथ हो आप लोग? हाँ, एक साथ हैं। तो ये 10,000 बच्चे हैं, हालांकि दिख रहे हैं संख्या में 2, लेकिन इनके जैसे अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और सरगुजा, बस्तर, तमाम जगहों से डीएड बीएड करने वाले अंतिम वर्ष के छात्र हैं। टोटल कॉलेज कितनी है डीएड बीएड की पढ़ाई उसमें? लगभग संख्या 100 के आसपास होना चाहिए डीएड बीएड मिला के। हर कॉलेज में 100 बच्चे तो मान सकते हैं कि डीएड के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। हाँ, डीएड बीएड दोनों मिला के लगभग 200 मान सकते हैं, 200 से ऊपर भी होगा। 10 से 15,000 भी हो सकती है। जी, ठीक है, तो ये 10-15 हज़ार बच्चे हैं जिनकी मांग है कि डीएड और बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी 10,000 जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें इनको मौका मिले। साथ ही सेट और टेट के जो एग्ज़ाम एक ही तारीख पर है उन तारीखों को अलग अलग करें, ताकि जो धर्म संकट इनके सामने पैदा हुई है कि हम सेट दे या फिर टेट दे तो वो क्लियर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ सरकार से उन्होंने मांग की है, अब हम चाहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इन युवाओं की बात सुने और इन युवाओं का भरोसा जीतते हुए इनकी मांगों पर ध्यान दे।
जी सेट जो है वो टेट हो जाएगा, टेट और सीजी नेट का डेट फंस रहा है उस पर। अच्छा उसमें हाँ। ठीक है। तो इस तरह के अपडेट्स और बाकी हम आपको लगातार देते रहेंगे। युवाओं की मांग, युवाओं की आवाज़ हम बनकर हमेशा उभरते रहेंगे। तो देखते रहिए भिलाई टाइम्स। और इन बच्चों को लेकर, इन टेट और डीएड बीएड और टेट को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।